पीताम्बरधारी हरि संग लक्ष्मी माँ, व्रत करे जो श्रद्धा से सजे सुख धाम। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा। वैसे तो अघन मास के गुरुवार के व्रत करने का बहुत महात्म्य होता है, पर यदि किसी कारणवश आप व्रत ना भी कर पाए तो भी आप इस व्रत कथा को अवश्य सुने। इस कथा को सुनने से भी आपके घर में हमेशा सुख संपदा और धन का वास होगा, माँ लक्ष्मी का स्थिर निवास होगा। श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीरसागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपकवन में गिरजा, पदम वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों और सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से माला माल हो गई।
पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी शामबाला के पिता है तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। शामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख, शांति, आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या शामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यह कि शामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण शामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? शामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन शामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर शामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब शामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इस प्रकार श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने रानी पर कृपा करी, वैसी ही अपने सभी भक्तों पर और सभी पूजा और व्रत करने वालों पर प्रसन्न होना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और अब बात करें कि अघन मास के गुरुवार में महालक्ष्मी की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए। तो दोस्तों, महालक्ष्मी की आराधना करने के लिए आज के दिन मतलब गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, या फिर अगर आप इतनी सुबह नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले तो जरूर उठ जाइए। उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और साफ शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रयास करें कि आज के दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें या फिर गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ रंगों के वस्त्र धारण करें और उसके बाद घर के ईशान कोण में या जहां पर भी साफ सुथरी जगह हो, शुद्ध स्थान हो, या अपने घर के मंदिर में आपको एक लकड़ी का पाटा बिछाना चाहिए या चौकी बिछानी चाहिए। उसके ऊपर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और इसी के ऊपर आपको एक कलश की स्थापना करनी है। देखिए, आज के दिन कलश की पूजा की जाती है महालक्ष्मी के स्वरूप में, लेकिन इसके साथ ही अगर आपके पास महालक्ष्मी की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आप उसे भी स्थापित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के साथ महालक्ष्मी की फोटो या मूर्ति है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। या फिर आप गणेश जी और महालक्ष्मी की जो प्रतिमा या मूर्ति आपके पास है, आप उसे भी स्थापित कर सकते हैं। दोनों को एक ही चौकी पर विराजित करके और संयुक्त रूप से आराधना कीजिए। आज के दिन महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है और कलश की स्थापना इस व्रत में अत्यंत आवश्यक है। तो कलश के लिए आपको सबसे पहले एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, शुद्ध जल डालना है। उसके बाद एक सिक्का, सुपारी, साबुत हल्दी और अक्षत, पुष्प इत्यादि डालकर और कलश तैयार कर लीजिए। कलश के नीचे आपको थोड़े से चावल रखने हैं। अगर आप पीले रंग का चावल रखते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो सफेद चावल भी रख सकते हैं। या पीला चावल बनाने के लिए आप चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए और हल्का सा पानी डालकर
मतलब थोड़ा सा पानी डालकर चावल को मिला देंगे तो चावल का रंग पीला हो जाएगा। इसी चावल को आप कलश के नीचे रख सकते हैं और पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले चावलों का विशेष महत्व होता है। तो चावल की ढेरी बनाकर उसी के ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर आपको पंच पल्लव रखना है, मतलब आम के पत्ते रख दीजिए, अशोक के पत्ते रख दीजिए और इसके बाद एक प्लेट से ढक दीजिए और इस प्लेट में थोड़े से चावल रखकर उसी के ऊपर आप नारियल की स्थापना कर दीजिए। और कलश में आपको स्वास्तिक भी बनाना है, रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं। और कलश के गले में आप कलावा लपेट दीजिए। आप 3 बार या 1 बार भी कलावा लपेट सकते हैं। कलश को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें कलावा जरूर बांधना चाहिए। और नारियल के ऊपर भी आपको लाल रंग की एक चुन्नी उड़ानी है, क्योंकि आज के दिन मतलब अघन मास के गुरुवार में महालक्ष्मी जी की पूजा कलश के स्वरूप में ही की जाती है। तो आप चाहे तो एक फोटो भी उस नारियल के ऊपर चिपका सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ नारियल को ही चुन्नी उड़ा दीजिए और उस पर हल्दी तिलक इत्यादि करेंगे। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इनकी विधिवत पूजा आराधना की जाती है। महालक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाईं तरफ आपको कलश रखना है, चौकी के ऊपर ही, और वहीं पर आपको एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे भी आपको थोड़े से अक्षत जरूर रखने हैं, क्योंकि खाली दीपक नहीं रखा जाता है। तो थोड़े से अक्षत रखकर उसी के ऊपर आपको दीपक रखना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है तो आप उसे भी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं, और अगर मूर्ति नहीं है तो ऐसे में आप एक सुपारी ले लीजिए, सुपारी पर कलावा लपेट दीजिए, एक पान के पत्ते पर थोड़े से चावल रखकर उसी में आप इस सुपारी को स्थापित कर दीजिए। यह गणेश स्वरूप में अपने मन में मानकर इनकी सबसे पहले पूजा कर लीजिए। जैसे कि आपको थोड़ा सा जल डालना है, उसके बाद थोड़े से पुष्प अक्षत इत्यादि डालकर पंचोपचार विधि से धूप दीप इत्यादि दिखाकर भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए। अगर आपके पास यज्ञोपवीत हो मतलब जनेऊ हो तो एक पीले रंग का जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। नहीं हो तो थोड़ा सा कलावा तोड़कर भी मन में यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर सकते हैं। और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आप कलश की पूजा करेंगे। कलश पर भी धूप दीप अक्षत पुष्प यह सब चीजें अर्पित करेंगे, क्योंकि कलश को ही महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसमें इसलिए विधि विधान से कलश की पूजा कीजिए और उसके बाद लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा आपने जो स्थापित की है, या सिर्फ महालक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति भी जो आपने स्थापित की है, जो भी प्रतिमा या तस्वीर आपके पास उपलब्ध हो, उनकी पूजा विधि विधान से कर लीजिए। जब भी आप अकेले लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आपको भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करना चाहिए और उनका मन में पूजन करते हुए उसके बाद से आपको लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। देखिए, जहाँ पर श्री हरि विष्णु का वास होता है वहीं पर महालक्ष्मी वास करती हैं। अगर आप स्थिर वास चाहते हैं महालक्ष्मी का तो सबसे पहले नारायण का ध्यान कीजिए और उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। तो पूजा में आपके पास जो भी सामग्री है जैसे कि लाल पुष्प या पीले पुष्प, देखिए माँ लक्ष्मी की आज के दिन सुगंधित पुष्पों से पूजा की जाती है, तो आपके पास जितने भी पुष्प उपलब्ध हों ज्यादा से ज्यादा पुष्प इत्यादि अर्पित करके महालक्ष्मी की पूजा कीजिए। पान के पत्ते पर सुपारी रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। तो ये तो हो गई पूजा की विधि। आप पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही भोग में आप चाहे जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो अर्पित कर सकते हैं। खीर का प्रसाद, मिठाई का भोग या फलों का भोग भी आप माँ को लगा सकते हैं। यह पूरी तरह से भक्तों की सामर्थ्य पर निर्भर करता है, तो आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए। मन में यह विश्वास कीजिए कि माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। उसके बाद महालक्ष्मी जी की आरती कीजिए। पूजा में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है मंत्रों का जप करना। जितना अधिक आप मंत्र जप करेंगे माँ लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का, आज आप जितना अधिक जप करेंगे उतनी अधिक आपको महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, नारायण की कृपा प्राप्त होगी। तो आप आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं, या फिर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। कनकधारा स्रोत का भी पाठ किया जा सकता है। आप कितनी संख्या में यह पाठ करेंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 1 या 2 बार नहीं, कम से कम 16 बार आपको पाठ करना चाहिए। अगर आप सच में महालक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं तो जैसा कि इस व्रत में सुबह और शाम दोनों समय पूजा की जाती है, तो सुबह आप चाहे तो संक्षिप्त रूप से पूजा कर सकते हैं। आप सुबह में चौकी बिछा करके
पंचोपचार विधि से माँ की संक्षिप्त पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह समय ना हो मंत्र जप इत्यादि करने का, तो आप शाम के समय संध्या काल में अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा विशेष रूप से बहुत वैभवपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। अगर आपके पास कमल का पुष्प उपलब्ध हो तो हर गुरुवार को आप कमल का पुष्प माँ को अर्पित करें। सुहाग की सामग्री महालक्ष्मी को जरूर अर्पित की जाती है, तो आप या तो पहले ही गुरुवार को अर्पित कर दीजिए, और अगर आप पहले गुरुवार को नहीं करते हैं तो अंतिम गुरुवार को अवश्य ही करनी चाहिए। और इस पूजा में व्रत की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। आप चाहें तो सुबह व्रत की कथा पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास सुबह समय ना हो तो आप शाम को भी यह कथा पढ़ सकते हैं। एक विशेष कार्य इस व्रत में किया जाता है। सुबह जब आप सोकर उठते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद जब आप पूजा करेंगे तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारे, मेरे घर में आपका स्थिर वास हो। अब यह नियम बहुत से लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सूर्योदय से पहले आप कर लीजिए, अगर इस समय भी कर लेते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप सुबह सूर्योदय से पहले नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं 2 दीपक प्रज्वलित, और शाम के समय भी कर सकते हैं। यह पूरी तरह से जरूरी नियम है जिसका पालन आपको जरूर करना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार से घर के अंदर तक जहाँ पर आप महालक्ष्मी की चौकी या प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं वहां तक महालक्ष्मी के चरण चिन्ह, जो कि आती हुई महालक्ष्मी के चरण चिन्ह होते हैं, उसे अंकित किया जाता है। इसके साथ ही घर में रंगोली बनाई जाती है। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है। और अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है तो आप सिर्फ स्वास्तिक के चिन्ह बना दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि महालक्ष्मी के चरण चिन्ह और स्वास्तिक जो आपने बनाए हैं इन पर किसी का भी पैर ना पड़े। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। यह निशान आप सुबह भी बना सकते हैं, चाहे तो आप शाम को भी संध्या पूजा से पहले भी बना सकते हैं। शाम को आप महालक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। दिन भर आपको व्रत में रहना होता है। व्रत का संकल्प आपको सुबह लेना होता है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं सुबह के समय, जैसे आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद से आप फलाहार कर सकते हैं, और शाम के समय आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं। बहुत से भक्त शाम को मीठा भोजन करते हैं, लेकिन कई भक्त सेंधा नमक का भी प्रयोग करते हैं। वैसे प्रयास करना चाहिए शाम के भोजन में अगर आप नमक ना ले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप लेते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। शाम के समय पूजा करने के बाद आपको चौकी नहीं हटानी चाहिए। चौकी आप अगले दिन हटाएंगे, मतलब अगले दिन जब आप उठेंगे शुक्रवार के दिन, तब स्नान इत्यादि कर लीजिए और फिर आप पंचोपचार विधि से चौकी पर जो महालक्ष्मी विराजित है इनकी पूजा कर लीजिए, भोग अर्पित कीजिए, आरती कीजिए। उसके बाद से आप चौकी हटा सकते हैं। अब चौकी पर रखी हुई सामग्री का आप क्या करेंगे, कलश के नीचे जो चावल आपने रखे हैं वो आप पक्षियों को डाल दीजिए। कलश में जो पानी है वो आप तुलसी की क्यारी में या किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। कलश में जो सामग्री आपने प्रयोग की है, जैसे कि आप कलश में सिक्का, सुपारी, ये सब चीजें डालते हैं, उन्हें निकाल कर रख दीजिए। अगली बार फिर से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अगले गुरुवार को। और हाँ, नारियल, चुन्नी, ये सब चीजें भी आप प्रत्येक गुरुवार को इसी नारियल का प्रयोग करेंगे। आपको बार बार नारियल या चुन्नी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। चौकी पर जो आपने कपड़ा बिछाया है वो भी आप प्रत्येक गुरुवार को प्रयोग कर सकते हैं। आप अभी उठा लीजिए, धोकर रख दीजिए, अगली बार पूजा में फिर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा जो भी आपने वहां रखी है वहां से उठाकर वापस यथास्थान अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, जहां जैसे विराजित है वैसे ही रख दीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल विधि विधान से। ये सारी पूजा जैसे मैंने बताई है आप कर सकते हैं। सात्विक भोजन रखिए, मतलब आप लहसुन प्याज वगैरह का इस्तेमाल नहीं करें। शुद्ध और सात्विक भोजन करके आप दोनों समय की पूजा कर सकते हैं। महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो व्रत करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है, व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप पूजा जरूर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हो तो आप पूजा विधि विधान से जरूर करिए। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप बिना चौकी लगाए भी आप सुबह शाम अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप चौकी लगाकर पूरे विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हो। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपके लिए यह वीडियो उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।